बच्चों आज जो है मेडिसिन में सेकेंड ईयर एएचडीपी में मेडिसिन में जो हम डिजीज़ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्टिनोमाइकोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस यह रोग निम्न नामों से भी जाना जाता है। पहला इसका नाम है लंपीजा और दूसरा इसको रे फंगस डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। यह मुख्य रूप से एक्टिनोमाइसिस बोविस नामक जीवाणु से होने वाला गोवंश का रोग है, लेकिन सूअर व घोड़ों में भी ये हो सकता है। इसमें पशु के जबड़े व सिर की हड्डियाँ, ध्यान से इसको सुनना लाइन को, जबड़ा व सिर की हड्डियों में ओस्टियोमाइलाइटिस के कारण जो है वो हड्डियाँ बढ़ जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं हड्डियाँ, एक तरह से सूजन नज़र आती है, चाहे वो सिर की हड्डी हो चाहे वो जबड़े की हड्डी हो। यह जीवाणु एक्टिनोमाइसिस बोविस ब्रुसेल्ला अबोर्टस के साथ घोड़ों में फिस्चुलीविदर्स नामक रोग जो है वो पैदा करता है। इसका कारण यह रोग एक्टिनोमाइसिस बोविस नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु कोरिनी बैक्टीरिया पायोजिनस व स्टेफाइलोकोकस के साथ भी मिलता है। लक्षण, अब ये जो है खास इसमें नोट करने वाले हैं लक्षण जो हैं। यह रोग मुख्य रूप से 2 से 5 वर्ष के पशुओं में होता है। इससे जबड़े पर कठोर सूजन आ जाती है, हार्ड बोनी स्वेलिंग। मैसेटर मसल जहाँ होता है ना, जबाड़े में मैसेटर मसल, ये जो पोर्शन है, ये मेरा हाथ अगर आपको नज़र आ रहा है, ये पोर्शन, ये जो मैंडिबल का एंगल, ये जनरली यहाँ से स्वेलिंग आती है इसकी। ये वाला एरिया मैंडिबल का एंगल जो है, यहाँ से स्वेलिंग होती है। ये मैसेटर मसल होते हैं यहाँ पे, यहाँ स्वेलिंग आती है। लंबे समय बाद जबड़े की हड्डी अंदर की तरफ सड़ने लग जाती है तथा एक फिस्चुला बन जाता है। फिस्चुला आप सर्जरी में पढ़ोगे। फिस्चुला एक बाहर से जो ओपनिंग होती है और वो यूँ गहरी हड्डी के अंदर ओपनिंग अंदर तक जो है वो टेढ़ी बन जाती है। वहाँ तक हम जब ड्रेसिंग करते हैं तो वहाँ तक जो है फोर्सेप नहीं जाती है, यूँ टेढ़ा घाव अंदर की तरफ, फिस्चुला, इसको फिस्चुला कहते हैं। अंदर की तरफ हड्डी के इन्फेक्शन से फिस्चुला बन जाता है, जिसमें से सल्फर के दानों जैसी गाढ़ी मवाद आने लग जाती है। जबड़े की हड्डी ग्रस्त होने के कारण दांत ढीले हो जाते हैं, पशु को चारा चबाने में दिक्कत होती है तथा लार अधिक मात्रा में गिरती है। घोड़ों में से जीवाणु के कारण फिस्चुला बन जाता है, विदर फिस्चुला, पोल इवल, ये यहाँ पे आपको पता है दोनों कानों के बीच जो हड्डी है सिर की बढ़ जाती है और इसको विदर फिस्चुला या फिस्चुलस विदर नाम से जानते हैं। पोल इविल भी इसको कहते हैं। पोल इविल नामक रोग हो जाता है। पोल इविल यानी कि ये जो एरिया है सूज जाता है, हड्डी बड़ी हो जाती है और गल जाती है यहाँ की हड्डी, तो ये पोल इविल, घोड़ों में पोल इविल के नाम से भी ये रोग जाना जाता है। निदान, इस रोग का निदान निम्न प्रकार से किया जाता है। लक्षणों के आधार पर, जैसे जबड़े की हड्डी धीरे धीरे सूजन आना, सल्फर जैसी गाढ़ी मवाद आना और प्रयोगशाला के अंदर जीवाणुओं का पता लगाना। अब इसका ट्रीटमेंट, शुरुआत में तो इलाज संभव है लेकिन उसके बाद में संभव नहीं है। शुरुआत में इसमें पोटेशियम आयोडाइड 4 से 8 ग्राम, पोटेशियम आयोडाइड 15 से 30 ग्राम 250 से 300 ml डिस्टिल वाटर में घोल के IV देते हैं और सोडियम आयोडाइड जो है वो 4 से 8 ग्राम इसमें घोल करके देते हैं।
आइसोनाइजाइड ये वही दवा है जो हमने ट्यूबरक्लोसिस में पढ़ी थी। आइसोनाइजाइड 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 10 दिन तक इसको देते हैं। इससे ये भी एक अच्छा ट्रीटमेंट है इसके अंदर। और जो साइनस बन जाता है, पहले फिस्चुला बनता है और फिर साइनस बन जाता है। फिस्चुला अंदर की तरफ बना, साइनस जो है वो खुल जाता है पूरा का पूरा, बाहर की तरफ भी खुल जाता है। जो साइनस बना उसकी शल्य चिकित्सा जो है रोजाना ड्रेसिंग करते हैं ल्यूगोल साइडिन से, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है 2.5 ग्राम इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर 5 दिन तक लगातार लगाते रहते। रोकथाम, कोई टीका अभी तक विकसित नहीं है। रोगी पशु को अन्य पशुओं से अलग रखें, पशु को फार्म से हटा दें, बेच दें में, यही इसका जो है वो बचाव का है। ये हमारा एक डिजीज़ जो एक्टिनोमाइकोसिस, और आज इसके साथ साथ हम साल्मोनेलोसिस को भी साथ में ही ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी डिजीज़ है, ये दोनों की दोनों ही। तो अभी जो है साल्मोनेलोसिस, इसे पैराटाइफाइड फीवर भी कहते हैं। टाइफाइड फीवर हमने सुना हुआ है आदमियों में, तो इसको नाम जो है पैराटाइफाइड फीवर भी इसको कहते हैं। एंट्रिक फीवर भी इसको नाम दिया गया है। यह है एक साल्मोनेला प्रजाति के जीवाणु से फैलने वाला एक भयंकर जूनोटिक संक्रामक रोग है। ये पशुओं से आदमियों में भी फैलता है, जूनोटिक है, संक्रामक रोग है। ये रोग में सेप्टिसीमिया व गंभीर दस्त हो जाते हैं। सेप्टिसीमिया जहरवाद और गंभीर जो है वो दस्त लग जाते हैं। कारण, करीब 1000 प्रकार के साल्मोनेला आज तक चिन्हित हो चुके हैं, जिनमें निम्न साल्मोनेला विशेष रूप से पशुओं पक्षियों व मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो इनमें से है साल्मोनेला टाइफी ये आदमियों में, साल्मोनेला पैराटाइफी मैन में, साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम कैटल शीप गोट पिग हॉर्स में, साल्मोनेला डबलिन कैटल में, साल्मोनेला कोलेरा स्विस पिग में, और साल्मोनेला अबोर्शियो इक्वाइना हॉर्स में, अबोर्शियो ओविस शीप में। यह जीवाणु ग्राम नेगेटिव तथा रोड शेप होते हैं। सिम्टम, पशु कोई विशेष प्रकार के लक्षण प्रकट नहीं करता, लेकिन पशु वाहक कैरियर का काम करता है, कैरियर बन जाता है। यानी कि इसमें जीवाणु तो होते हैं लेकिन वो लक्षण पैदा नहीं करता, तो वो कैरियर कहलाता है। यानी कि उस आदमी में या पशु में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है ताकि वो डिजीज़ उस पर हावी नहीं होती, लक्षण प्रकट नहीं होते, ऐसे को कैरियर कहते हैं। आपको ध्यान में, इस रोग में 2 प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद करना है विशेष तौर से। पहला है सेप्टिसीमिया, 2 तरह का है ना, मैंने अभी पहले बताया कि एक तो है एंट्रिक फीवर और एक है पैराटाइप फीवर। तो ये जहरवाद इसमें होता है, ये सेप्टिसीमिया जिसमें जहरवाद होता है। इस प्रकार के लक्षण मुख्य रूप से युवा पशुओं में देखने में मिलते हैं, और लक्षण होता है इसमें सबसे पहले उच्च ताप, हाई टेम्परेचर, पशु सुस्त होता है। अब ये खास तौर से जो है नोट करने वाले, गोबर सीमेंट की बातें तथा रक्त मिश्रित होता है, यानी कि डिसेंट्री, और जोड़ों का आकार बढ़ जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसमें हड्डियों के आकार बढ़ते हैं। जनरली इसने बताया था कि आकार जो है बढ़ता है वो सिर्फ एक तो सिर की हड्डी का और एक जबड़े की हड्डी का, लेकिन इसमें जोड़ों की हड्डियों के आकार भी बढ़ जाते हैं। अब निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। पशु या तो 1-2 दिन में मर जाता है अथवा जिंदगी भर वह कैरियर का काम करता रहता है। दूसरा है एंट्रिक फार्म, इसकी एंट्रिक फीवर जिसमें हमने पढ़ा था, एंट्रिक फार्म। इस प्रकार के रोग ज़्यादातर अधिक उम्र के पशुओं में पाए जाते हैं। इसमें पहला है भूख ना लगना, एनोरेक्सिया, सुस्त रहना, उच्च तापमान और पानी जैसे दस्त। बाद में पेट दर्द के साथ खून व म्यूकस भी दस्त में आता है। कभी कभी रक्तस्राव होने से एनीमिया हो जाता है, और पशु जो है वो एनीमिक कंडीशन के अंदर 3 से 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि पशु ठीक हो जाता है तो ये वाहक यानी कि कैरियर का काम जिंदगी भर करता है। यदि पशु गर्भित है तो उसका गर्भपात हो जाता है। ट्रीटमेंट, उपचार में क्लोराम्फेनिकोल
नियोमाइसिन, ट्राइमिथोप्रिम सल्फा, एर्बिथामिथाक्सोल, ये जो ड्रग हैं इनमें से जनरली जो है वो क्लोरामफेनिकोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द साल्मोनेलोसिस। हम जो जनरली ह्यूमन बीइंग में भी क्लोरामफेनिकोल ही यूज़ करते हैं। इंटरनल एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं? जो दस्त में हम देते हैं, दस्त को रोकने के लिए, बहाव को रोकने के लिए जितने भी दिए जाते हैं, चाहे वो खून का बहाव रोकने के लिए तो ब्लड एस्ट्रिजेंट हो जाते हैं, और अगर ये डायरिया को रोकते हैं तो ये डायरियल एस्ट्रिजेंट्स हो जाते हैं। इंटरनल एस्ट्रिजेंट्स मुंह द्वारा दिए जाते हैं। और रिंगर्स लैक्टेट RL सोल्यूशन जो है वो IV दिया जाता है। ये तो एक स्पोर्टिव ट्रीटमेंट है। कंट्रोल, पशु का प्रसव हाइजीनिक हालात में करवाएं, नवजात को खीस जरूर पिलावें, पशु को स्वच्छ जल पिलावें तथा संतुलित आहार दें, और बीमार होने पर तुरंत उसका इलाज जो है वो अपने करवाना आवश्यक है। इसलिए हमें इसका खास तौर से ध्यान देना जरूरी है। तो दोनों बीमारियां छोटी छोटी थी, इसलिए आज 2 बीमारियां जो है हमने डिस्कस कर ली हैं। थैंक यू।